हे माइनर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम देखेंगे डायनेक्स एंड कैस्पा को ड्यूल माइन कैसे कर सकते हैं एसआरबी माइनर के साथ। आप डायनेक्स कॉइन की ड्यूल माइनिंग पर ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, बट एसआरबी माइनर के रिलीज होने के बाद डायनेक्स कॉइन की माइनिंग काफ़ी ज़्यादा बेटर एंड स्टेबल हो गई है और जितने भी इश्यूज थे डायनेक्स कॉइन को माइन करने में अब वो ऑलमोस्ट फिक्स हो चुके हैं। तो इसीलिए आई थॉट इस पर एक अपडेटेड वीडियो मैं बना दूं आपके लिए, एंड इस वीडियो को देखकर आप भी डायनेक्स कॉइन के साथ ड्यूल माइन कर सकते हैं कैस्पा, नेक्सा या किसी और कॉइन को। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरी 9 कार्ड की रिग है जिसके ऊपर 5 3070 Ti एंड 4 3060 कार्ड लगे हुए हैं, एंड इसके ऊपर मैं डायनेक्स एंड कैस्पा को ड्यूल माइन कर रहा हूँ। अराउंड 1 घंटे से ये दोनों कॉइन ड्यूल माइन हो रहे हैं एंड रिग काफ़ी स्टेबल है, उसमें कोई इश्यूज नहीं आ रहे। अब इसके लिए हमें अपनी फ्लाइट शीट कैसे सेटअप करनी है सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो ये मेरी फ्लाइट शीट है जिसको यूज़ करके मैं डायनेक्स एंड कैस्पा कॉइन ड्यूल माइन कर रहा हूँ, एंड इसको सेटअप कैसे करना है आपको। आप सबसे पहले डायनेक्स या कैस्पा में से कोई भी कॉइन सिलेक्ट कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ डायनेक्स कॉइन सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना वॉलेट एड्रेस डाल देना है, एंड डायनेक्स कॉइन के लिए हम एसआरबी माइनर को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर सेटअप माइनर कॉन्फ़िग पर जाना है आपने। यहाँ आपका पूल एड्रेस आ जाएगा एंड पासवर्ड में आपको अपना वर्कर नेम एंटर करना है, क्योंकि जो एका पूल एंड न्यूरो पूल है दोनों ही जो वर्कर नेम है वो पासवर्ड से पिक करते हैं। तो अगर आप पासवर्ड में अपना वर्कर नेम नहीं डालेंगे तो पूल पर आपको आपका वर्कर नेम नहीं दिखाएगा, तो इसीलिए आपको अपना वर्कर नेम यहाँ डाल देना है। एंड उसके बाद ये सारी एक्स्ट्रा कॉन्फ़िग आर्गूमेंट्स हैं जो आपको इनपुट करने हैं डायनेक्स कॉइन को माइन करने के लिए। अब जो मैं ओवरक्लॉक यूज़ कर रहा हूँ आप यहाँ देख सकते हैं, ओवरक्लॉक 1750 पर लॉक है, कोर ऑफसेट 255 पर एंड मेमोरी ऑफसेट 2000 पर। अब हमें मेमोरी को अपनी लॉक नहीं रखना है। अगर हम अपनी मेमोरी को लॉक करेंगे जैसे कि बाकी कॉइन्स के लिए करते थे तो उससे जो डायनेक्स कॉइन है उस पर हैश रेट कम हो जाती है, इसीलिए अब आपको मेमोरी को अपनी लॉक नहीं रखना है। तो मेमोरी ऑफसेट मैंने 2000 यूज़ करी है, आप भी ये सेम ओवरक्लॉक यूज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी 3000 सीरीज़ के GPUs हैं उनके लिए यही ओवरक्लॉक वर्क करेगी। एंड उसके बाद अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करके फिर ऐड माइनर पर क्लिक करके आपको यहाँ कैस्पा सेलेक्ट कर लेना है, एंड वॉलेट एड्रेस आ जाएगा कैस्पा का, फिर आपका पूल एड्रेस आ जाएगा, एंड फिर माइनर में आप बीजी माइनर या लॉल माइनर में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बीजी माइनर एंड लॉल माइनर दोनों ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्म करते हैं कैस्पा के ऊपर। हम एसआरबी माइनर को भी यूज़ कर सकते हैं कैस्पा कॉइन को ड्यूल माइन करने के लिए, बट मैंने नहीं किया है क्योंकि एसआरबी माइनर उतना बेटर रिजल्ट नहीं देता जितना बीजी माइनर एंड लॉल माइनर देते हैं कैस्पा के ऊपर। तो इसीलिए अगर आप एसआरबी माइनर की जगह बीजी माइनर एंड लॉल माइनर यूज़ करेंगे कैस्पा को माइन करने के लिए तो आपको ज़्यादा हैश रेट मिलेगी। फिर हमें सेटअप माइनर कॉन्फ़िग में जाना है, एंड आप यहाँ देख सकते हैं सबसे ऊपर हमारी एल्गोरिथम आ जाएगी कैस्पा, फिर हमारा वॉलेट एड्रेस एंड फिर वर्कर नेम आ जाएगा, और पूल URL में आपको जस्ट %URL लिख देना है। अब यहाँ मैंने एक्स्ट्रा कॉन्फ़िग आर्गूमेंट्स में अपनी ओवरक्लॉक्स इनपुट नहीं करी हैं क्योंकि ऑलरेडी हम अपनी ओवरक्लॉक्स एसआरबी माइनर में डाल चुके हैं, तो आपको यहाँ ओवरक्लॉक्स डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप या तो बीजी माइनर में ओवरक्लॉक्स डाल दीजिए या एसआरबी माइनर में, उससे कोई फ़र्क नहीं है। एंड फिर अपडेट करके आप अपनी फ्लाइट शीट को रन कर लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक 3070 Ti कार्ड पर मुझे 187.5 हैश मिल रही है डायनेक्स कॉइन के ऊपर, एंड कैस्पा पर मुझे 27.2 मेगा हैश मिल रही है 118 वॉट्स के ऊपर। एंड वहीं 3060 कार्ड पर मुझे 156 हैश मिल रही है डायनेक्स कॉइन पर, एंड लगभग 156 मेगा हैश मिल रही है कैस्पा के ऊपर, और वो भी सिर्फ 63 वॉट्स के ऊपर। अब आप डायनेक्स कॉइन के साथ कोई भी कॉइन अगर ड्यूल माइन करेंगे तो हमेशा आपको वही कार्ड ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे जिनका मेमोरी साइज़ ज़्यादा होगा। जैसे 3060 कार्ड 12 GB का कार्ड है, इसीलिए वो बेटर परफॉर्म कर रहा है 3070 Ti कार्ड से। तो जितनी भी ज़्यादा आपकी मेमोरी साइज़ होगी कार्ड की उतनी ज़्यादा बेटर हैश रेट आपको डायनेक्स कॉइन के ऊपर मिलती है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि 3060 कार्ड ज़्यादा बेटर रिजल्ट दे रहा है 3070 Ti कार्ड से। अब आप यहाँ माइनर स्क्रीन में भी देख सकते हैं हमारा डायनेक्स कॉइन माइन हो रहा है एंड साथ में कैस्पा कॉइन भी माइन हो रहा है बीजी माइनर के ऊपर। तो कुछ इस तरीके से आपको अपनी फ्लाइट शीट सेटअप करनी है डायनेक्स एंड कैस्पा कॉइन को माइन करने के लिए। अब आप सेम यही प्रोसेस फॉलो करके कैस्पा की जगह नेक्सा कॉइन या फिर रेडियंट भी माइन कर सकते हैं डायनेक्स कॉइन के साथ, अगर आपको ड्यूल माइन करना है तो। अब प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि क्या इन दोनों कॉइन को ड्यूल माइन करना प्रॉफिटेबल है भी या नहीं।
तो hasher.no पर मैंने अपने रिग के नंबर से इनपुट कर दिए हैं। डायनेक्स कॉइन के ऊपर लगभग मुझे 1538 हैश मिल रही है एंड वहीं कैस्पा पर 1926 मेगा हैश मिल रही है। जो पावर कंजम्पशन है वो मैंने इनपुट कर दिया है एंड यहाँ आप देख सकते हैं लगभग 12 सेंट्स जनरेट कर रही है मेरी रिग आफ्टर पावर। तो कुछ ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है इन दोनों कॉइन को ड्यूल माइन करना। अब क्योंकि 3070 Ti कार्ड उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है डायनेक्स कॉइन के ऊपर एज़ कम्पेयर टू 3060 कार्ड, तो अब हम सिर्फ 3060 कार्ड पर ही ड्यूल माइन करें कैस्पा एंड डायनेक्स कॉइन को, तो हो सकता है हमें ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि डायनेक्स कॉइन पर 3060 कार्ड ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। तो वो चीज़ भी एक बार ही चेक कर लेते हैं। मैं इसमें सिर्फ अपने 3060 कार्ड के नंबर्स इनपुट कर देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर मैं सिर्फ 3060 कार्ड को यूज़ करके ही डायनेक्स एंड कैस्पा कॉइन को ड्यूल माइन करता हूँ तो जो मेरे 4 3060 कार्ड हैं वो अराउंड 14 सेंट्स का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं पर डे। एंड वहीं मेरी पूरी रिग की अगर मैं बात करता तो वो सिर्फ 12 सेंट्स प्रॉफिट जनरेट कर रही थी। तो बेटर यही है कि आप उन कार्ड के ऊपर डायनेक्स कॉइन को माइन करें जिनका मेमोरी साइज़ ज़्यादा है। जैसे 3060 कार्ड 12 GB का कार्ड है, अगर आपके पास 3090 कार्ड है तो वो 24 GB का कार्ड होता है, तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो बेटर यही है कि आपको अगर डायनेक्स कॉइन के साथ किसी भी कॉइन को ड्यूल माइन करना है तो आप उन कार्ड को यूज़ करें जो डायनेक्स कॉइन के लिए ज़्यादा एफिशिएंट हैं। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड साथ ही इस चैनल का डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एंड टेक केयर।